साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाय पाल मणि क्रियन सहित फलचारि। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस राम कथा ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मेरे परम आदरणीय गुरुजन मुझे परिलक्षित हो रहे हैं। आदरणीय शर्मा महाराज जी, पांडे गुरुदेव और हमारे सम्माननीय आदरणीय और अब जिसका नाम तो मैं सीधा नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहे हैं शर्मा जी के जस्ट बगल में। आप हमेशा उपस्थित रहते हैं और हमारे इस दुर्ग जिला के आदरणीय मेरे मार्गदर्शक आदरणीय नीलकंठ ठाकुर गुरुदेव, जिसको मैं भी इस लिंक में देख पाया तो दिख नहीं रहे, उन सब के चरणारविंद को कोटि सहनमन वंदन। और हमारे परम स्नेही आदरणीय पटेल जी, इस मंच के संचालक, आप हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। आइए सीधे हनुमान जी को ही आज की कथा हम सुनाने का प्रयास करेंगे। हम तो सुना सकते हैं, कथा तो जानते नहीं है क्योंकि हमारे से अधिक विद्वान लोग वहां बैठे हैं, इस पटल से सुन रहे हैं और निसंदेह त्रुटि होंगे और उनको आप लोग हमें अवगत कराकर अपना समझेंगे। इस भाव के साथ हम बालकांड के दोहा क्रमांक 325 से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय के बाद ये लिंक फिर से राम कथा हम आज सुन पा रहे हैं क्योंकि सभी अपने अपने मानस से ही जुड़े व्यस्तम समय में लगे हुए थे, इसलिए पटेल जी ने कुछ समय ये विराम रखा था। आइए हम आज के प्रथम इस लिंक के वक्ता आदरणीय भरत व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। सम्माननीय द्वितीय लिंक के वक्ता हमारे अजीज मित्र हिरवाणी जी को भी प्रणाम करते हुए मैं सीधे कथा पर चलता हूँ। ये वस्तुतः ये प्रसंग श्री राम जानकी विवाह की झांकी है और चूंकि अभी अभी हम श्री राम जानकी विवाह के उत्सव से होकर आए हैं, तो कल पटेल जी जब ने मुझे कहा तो सहसा मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों न श्री राम जानकी विवाह की एक प्रसंग यहाँ रखने का मेरा प्रयास हो। और वास्तव में ये भगवान राम और जानकी का विवाह वस्तुतः जो इस प्रसंग में बाबा तुलसी ने लिखा है, वो हम सब के लिए जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि किस प्रकार से विवाह की परिपाटियां होती है। वस्तुतः वैसे तो माता सीता और भगवान राम का विवाह धनुष भंग होते ही हो चुका था, पर भगवान ने ये मर्यादा दिखाया, हम सब के लिए एक रास्ता बताया कि यदि धनुष भंग होकर के सीता को यदि ले गया होता भगवान, तो हमारे लिए क्या बचता। जनमानस के लिए कुछ दिखाना चाह रहे थे, इसलिए ये प्रस्तुत प्रसंग में ये भाव देखने को मिला है। वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके महाराज जनक जी अपने भाई से कहा कि आप मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति को भी इस मंडप में ले आइए। तब श्री कुशकेतु जी, जो उनकी प्रथम कन्या है मांडवी और सुतकीर्ति, इनको भी मंडप में बुलाया गया। जनक जी की कन्या जानकी जी है और उर्मिला जी है। वस्तुतः जानकी जी भूमिजा है, लेकिन उसकी एक और बेटी है उर्मिला। ये दोनों जनक जी की बेटियां हैं। भगवान श्री राम के साथ सीता का और श्री भरत जी के साथ मांडवी का, श्री लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ और श्री शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति के साथ ये सुंदर सा जोड़ी आज इस विवाह मंडप पर उपस्थित है। तुलसी जी ने बहुत अच्छा एक छंद लिखते हुए कहा, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखे अपने सुकृत सुर तरु फल नए। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। महाराज दशरथ अपने चारों बेटों को
चारों बहुओं को साथ देकर जो उनका मन आज प्रसन्न हो रहा है, मुदित अवस्था में है, मुद्दा की अवस्था में है, तुलसी जी कहते हैं उनका तन मन सब पुलकित हो रहा है। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी और जनु पाए महिपाल मणि त्रियन सहित फलचारी। आज अवधपति अर्थात महाराज दशरथ जो है अपने पुत्रों को उनके बधुओं के साथ जब देखे तो ऐसा लगा कि मेरे जीवन के ये चारों क्रियाओं को चारों फल मिल गए। जीवन की जो चार क्रियाएं हैं, ये चारों क्रियाओं को उनकी जोड़ियां मिल गए हैं। ऐसा वो आज निहारते हुए दशरथ मानो अपने आप को दिखलाना चाह रहे हैं। इस प्रस्तुत प्रसंग का दार्शनिक और सैद्धांतिक स्वभाव स्वरूप में बाबा तुलसी ने इसको प्रस्तुत किया है कि वास्तव में इसका दार्शनिक पक्ष क्या है और सैद्धांतिक पक्ष क्या है। वस्तुतः जनक जैसा वेदनिष्ठ ज्ञानी व्यक्ति है, उसके अंतःकरण की अनुभूति को भी इसी क्षण के नीचे तुलसी जी ने लिखा, जनु जीव उर चारे अवस्था विभुन सहित विराजहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। महाराज जनक वेदनिष्ठ है, वेदांती है, इसलिए तुलसीदास जी ने एक भाव दार्शनिक भाव भी रखा। लेकिन महाराज दशरथ चूंकि सकामी भक्त है, गृहस्थ जीवन में जीने वाले के साथ साथ उनके लिए ये प्रस्तुत प्रसंग को सैद्धांतिक स्वरूप में रखा गया, अर्थात दोनों तरह से इस पक्ष को रखा गया, जनक जी के संदर्भ में और महाराज दशरथ जी के संदर्भ में। जनक जी के संदर्भ में यदि देखें तो वो कहते हैं वो अपने जन जीव उर चारों अवस्था विभुन सहित विराजहि। महाराज जनक चूंकि वेदनिष्ठ है, वेदांती है, इसलिए उनके जीवन अवस्था है, उन जीवन की अवस्था भी दिखाई दे जा रहा है। जीव अवस्थाएं होती है और चार अवस्था अर्थात तुर्यावस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था। एक वेदनिष्ठ और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो वेदांती होते हैं, उनके जीवन की चार अवस्थाएं हैं। तब तुलसी जी ने कहा कि उनकी चार अवस्थाएं अपने अपने विभुओं के साथ विराजित है, ऐसी उपमा तुलसीदास जी ने दिया है। अर्थात तुर्यावस्था जिसको हम सीता कह रहे हैं, उनके साथ भगवान राम ब्रह्म विराजमान है। स्वप्नावस्था जिसको हम अभी मांडवी कहते हैं, उनके साथ उनके स्वामी प्रज्ञा श्री भरत जी विद्यमान दिखाई दे रहे हैं। ये जनक जी का भाव है। सुकृति जो सुसुप्ति अवस्था है, उनके स्वामी तेजस श्री शत्रुघ्न जी दिखाई दे रहे हैं और उर्मिला जो जागृत अवस्था का है स्वामी है, उनका स्वामी विश्वरूप परमात्मा श्री लक्ष्मण जी विराजमान है। ये केवल उपमा ही नहीं है, अपितु हमारे प्रतिदिन घटने वाले हमारी अवस्था जिनसे हम रोज गुजरते हैं। केवल एक अवस्था को छोड़ दिया है, तुर्यावस्था को छोड़ दे तो निरंतर आप और हम सब जगत के जितने भी ये जीव है, तीन अवस्थाओं से निरंतर गुजरते रहते हैं। और जीव जब ब्रह्म का साक्षात कर लेता है, अर्थात तुर्यावस्था में ब्रह्म से मिलन हो जाता है, तब उस समय बाकी की तीन अवस्थाएं अपने आप घटित हो जाता है। ये तीन अवस्थाओं को घटने के लिए कहते हैं कि तुर्यावस्था साधारण नहीं है। इस अवस्था में भेद बुद्धि खत्म हो जाती है और तब भगवान राम और सीता का विवाह शाश्वत होता है। इसीलिए पहले भगवान राम और सीता का विवाह का वर्णन आया, फिर बाद में वशिष्ठ जी के आदेशानुसार बाकी तीन कन्याओं को मंडप पे लाया गया है। भगवान राम और सीता का विवाह तो शाश्वत है। गिरा रथ जल बीच समकहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पत्ते भगवान राम और सीता अभिन्न नहीं है, दोनों एक ही है, परंतु व्यवहार की दृष्टि से ये कठिन है। तुर्यावस्था और ब्रह्म का मिलन ये हमारे तुम्हारे लिए व्यवहार की दृष्टि में संभव नहीं है। इसलिए जनक जी महाराज ने
शायद सोचा कि जब तक ये अज्ञानता का अंधकार नष्ट ना हो जाए, और अज्ञानता का अंधकार मानो कि धनुष था, और धनुष जब तक न टूटे, ये अज्ञान रूपी अंधकार जब तक जीवन में समाप्त ना हो, तब तक मेरी ये तीन अवस्थाएं, तीन बेटियों का विवाह संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अंधकार जन्य इस धनुष का भंग भगवान राम के द्वारा हुआ, तब अर्थात तुरीयावस्था और ब्रह्म का मिलन हुआ। तत्पश्चात उनकी तीन बेटियों प्रमिला, मांडवी, सुकृति का विवाह संपन्न हुआ। क्योंकि जनक जी स्वयं कहते हैं जब धनुष भंग हुआ तब एक पंक्ति तुलसीदास जी ने लिखा, जो रामचरितमानस में लिखा है, मोहि कृत कृत्य किन्ने दो भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। मोहि कृत कृत्य किन्ने दो भाई, आज मुझे ये दोनों भाइयों ने कृत कर दिया, मेरे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर दिया कि मेरा जीवन आज सार्थक हो गया। क्योंकि जैसे धनुष भंग हुआ अर्थात मोह रूपी अंधकार रूपी रात्रि समाप्त हो गई, आज मेरे जीवन का वो शुभ पल आ गया। और तुलसीदास जी ने कहा, विकृत्यूटत ही धनु भयो बिहाऊ, सुर नरनाग विदित सब काहू। अध्यात्म के साथ त्योहार का ये समन्वय दिखाया गया। कर्म की जो परंपरा है ये हमेशा बाध्य नहीं हो सकती, उसकी पालन करना हमेशा पड़ता है। कर्तव्य कर्मों का पालन जरूरी है, इसलिए अब मंडप की व्यवस्था किया गया है। धनुष भंग होना ये अलग बात है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अनुसार तो समाज में एक दर्शन आना चाहिए, दिखना चाहिए, इसलिए विवाह का मंडप सजा हुआ है। और इस विवाह के मंडप में बैरासन पर भगवान राम अपने सीता के साथ और भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने अपने क्रियाओं के साथ बैठे हुए, सुंदर सुंदर वरण सब एक मंडप राज ही, एक ही मंडप पर बैठे हुए। हमने द्रौपदी स्वयंवर को भी देखा है, केवल मत्स्य का भेद हुआ और अर्जुन द्रौपदी को लेकर चले आए, लेकिन यहाँ पर कोई बाराती का दृश्य दिखाई नहीं दिया। लेकिन चूंकि रामचरितमानस मर्यादा का दर्शन दिखाता है, इसलिए भगवान राम ने केवल धनुष भंग करते सीता को लेकर अयोध्या नहीं आए हैं, वहां पर विवाह की परंपरा चल रहा है। आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी यदि सोचे तो तुरीयावस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद ही योगी जब व्यवहार की भूमि पर आते हैं तब ही सुसुप्ति का बोध सार्थक होता है। अर्थात चारों भाई जो परस्पर एक दूसरे से अनुरागी करते हैं, अनुराग है, और जोड़ी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर से दिखाया है कि श्री राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहे हैं, भरत शत्रुघ्न के साथ अनुगामी रहे हैं। अर्थात यदि इस प्रसंग को हम देखें तो तुरीयावस्था और जागृत अवस्था के स्वामी एक साथ है। तुरीयावस्था का स्वामी अर्थात भगवान राम, जागृत अवस्था का स्वामी अर्थात लक्ष्मण, दोनों की जोड़ी एक साथ है। ठीक वैसे ही स्वप्नावस्था का स्वामी भरत और सुसुप्ति अवस्था का स्वामी शत्रुघ्न जी, इनकी भी जोड़ी एक साथ है। वास्तव में जोड़ी का एक होने का कारण क्या है? कहते हैं कि समाधि में जाने के लिए जागृत अवस्था का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति यदि समाधि अवस्था में जा रहा है तो उसको जागना जरूरी। अभी अभी हमने विद्यासागर जी महाराज को आज हमने पेपरों पर देखा है, ये वास्तव में जागृत पुरुष रहे होंगे। जागृत पुरुष ही सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। स्वप्न अवस्था और तुरीयावस्था में, स्वप्नावस्था में ही तुरीयावस्था का मिलन होता है, लेकिन कोई जागृत व्यक्ति होता है उसी को तुरीयावस्था प्राप्त होता है। इसलिए लक्ष्मण और भरत की जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही साम्य अवस्था यहाँ पर, अर्थात जनक जी की अनुमति से चारों अवस्थाओं का यहाँ मिलन दिखाई दे रहा है। परंतु महाराज दशरथ जो सोचता है चूंकि सकाम है, और सकाम होने के कारण सर्वश्रेष्ठ स्वरूप वो ये देखता है, अपने अंदर की आनंद की अनुभूतियों को देख रहा है कि मुदित अवधपति, मुदित माने वो आनंदित हो रहा है। महाराज दशरथ उन अपने अंदर की अनुभूति को प्रकट करते हुए रेखांकित करते हैं कि आज मेरे जीवन के जो चार फल है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ही मेरे जीवन के चार ही फल है, लेकिन आज मेरी इन चार क्रियाओं का फल भी मुझे मिल गया। जीवन की चार क्रिया क्या है? तो कहते यज्ञ, श्रद्धा, योग और ज्ञान। महाराज दशरथ चूंकि सकाम होने के कारण वो अपने जीवन की अनुभूति को कहते हैं मेरे जीवन की चार क्रियाएं हैं। क्योंकि महाराज दशरथ बहुत यज्ञ किए,
उनकी अपार श्रद्धा है, योग निष्ठ भी है और ज्ञान भी उनमें है। तो कहते हैं मेरी चारों क्रियाओं के 4 फल मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं। दशरथ को प्रतीत हो रहा है जैसे आज मुझे चारों क्रियाओं का 4 फल मिल गया। भगवान श्री राम मोक्ष के प्रतीक है, भरत जी साक्षात धर्म के प्रतीक है, लक्ष्मण जी साक्षात काम के प्रतीक है और शत्रुघ्न जी साक्षात अर्थ के प्रतीक है। सूत्र ही होता है कि अर्थ को हमेशा धर्म का अनुगामी होना है, इसीलिए हमेशा शत्रुघ्न जी भरत के साथ रहे। जोड़ी भी कितना सुंदर है, देखिए, अर्थ को हमेशा धर्म का अनुगामी होना चाहिए। हमारे आदरणीय पटेल जी ने इस राम कथा लिंक के माध्यम से जब भी कुछ ऑफलाइन सत्संग कराते हैं, मैंने देखा है उनका एक ही सूत्र रहा है कि यदि हम धर्म का काम कर रहे हैं, हमारा अर्थ धर्म में लगना चाहिए। अर्थ की सार्थकता तब है हम हर हजारों कमा रहे हैं, चाहे हम वेतन भोगी हो, चाहे हम अन्य कार्य करते हैं, हम धन तो कमाते हैं, लेकिन उस धन का अंश यदि धर्म में न लगे, हम किसी एक व्यक्ति विशेष से पैसा इकट्ठा करके आयोजन कर ले, तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं, हम सबका पुरुषार्थ उसमें जुड़ना चाहिए। हमारे हनुमान जी पटेल जी का ये भाव मुझे दिल से छू गया और तब से मुझे लगता है कि हम बिल्कुल अपने अर्थ का उपयोग धर्म पे लगाएं। यहाँ पर इस रामचरितमानस के इस प्रसंग में भी कहते हैं कि अर्थ जो है धर्म का अनुगामी होना चाहिए, तब तो सार्थक है। और हमेशा शत्रुघ्न जी भरत के साथ रहे हैं और वैसे ही काम को मोक्ष का अनुगामी होना चाहिए। काम केवल स्त्री पुरुष का मिलन ही काम नहीं है। यदि हम सामान्य अर्थों में यदि हम जब भी लेते हैं तो काम कहने का मतलब हो जाता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, लेकिन यहाँ पर काम को कहा गया है, योग से कहा गया है। काम यदि योग की ओर ले जाए, काम यदि योग की ओर ले जाए तब तो काम का सार्थकता है और योग से ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। अभी अभी हमारे जैन साधु जी का हम अभी जिसका अब चिंतन हम अपने दिमाग में ला रहे थे, हम सब देख रहे हैं कि वास्तव में काम यदि योग की ओर बढ़े और योग से आगे बढ़कर वो मोक्ष की प्राप्ति होता है, तब तो ये सार्थक है, नहीं तो फिर काम वहां पर सार्थक नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से भी यदि हम देखें कि जीवात्मा जो होता है पति और पत्नी ही कहा गया है। यदि जीवात्मा को हम यदि पत्नी मान लें और ईश्वर को यदि हम पति मान ले, ब्रह्म पति है, जीवात्मा पत्नी है, तो काम के द्वारा ही तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। यदि संदर्भ में भी देखें, पति पत्नी के संदर्भ में यदि काम को यदि हम देखते हैं और यदि जीव और ईश्वर के संदर्भ में भी देखें, तो प्रत्येक जीवात्मा नारी ही है, स्त्री वर्ग के है, और ब्रह्म जो है पुरुष वर्ग के है। इनका मिलन कब होगा, इनकी भी जोड़ी भगवान राम और लक्ष्मण के साथ दिखा गया। इस दृष्टि से अर्थ धर्म काम और मोक्ष के रूप में चारों भाइयों का प्रस्तुतिकरण ये प्रस्तुत दोहे में बाबा तुलसी जी लिखते हैं। शत्रुघ्न अर्थ है तो इनकी विभू क्या है? मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जनु पाए मही पाल मनी, क्रियन सहित फल चारी। शत्रुघ्न जी अर्थ है, इनकी विभू कहा गया क्रिया तो ये यज्ञ है। यज्ञ के द्वारा संपादित कर्मों से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी विभू है सुकृति। अर्थात यज्ञ का विधान होता है आदान प्रदान। यज्ञ में जब हम आहुतियां देते हैं, हम देते हैं, देवताओं के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। यज्ञ देना और उनसे लेना, यह है शत्रुघ्न की भूमिका। वहीं पर लक्ष्मण जी को देखे, काम इनकी क्रिया है योग व्यवहार में, परंतु वास्तव में ये इसको हम भोग कहते हैं, परंतु काम योग की ओर ले जाए तब तो सार्थक है। लेकिन भरत यदि धर्म है तो इसकी क्रिया श्रद्धा है। अरे कितना भी हम धर्म काम कर ले, यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है, जो श्रद्धा जो कहते हैं कोई धर्म श्रद्धा से अलग नहीं हो सकता है, जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारा धर्म फलीभूत होने वाला नहीं है। आज हम इस लिंग से श्रद्धा रखते हैं, इसलिए हम निरंतर इसमें जुड़ते हैं। तो तुलसीदास जी भी कहते कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और राम चूंकि स्वयं मोक्ष का प्रतीक है और मोक्ष का अर्थ होता है
बंधन से मुक्ति। अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाना, जीवात्मा को ज्ञान हो जाना कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सज सुखराशि। जिस दिन इस जीवात्मा को पता चल जाए कि मैं ही ईश्वर का अंशी रूप हूं, अर्थात ये सत्य का ज्ञान हो जाए, इसी का नाम तो है मोक्ष। तब उस समय जीव पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, मां के जठराग्नि में फिर बार बार आता नहीं है। इसी का नाम जीव का मोक्ष होना है। अर्थात ब्रह्म ही सार है, जगत मिथ्या है, यह ज्ञान हो जाना मोक्ष होता है। और यह झांकी, विवाह की झांकी, जहां पर इस मंडप में चारों अवस्थाओं का, चारों क्रियाओं का मिलन दिख रहा है। विवाह मंडप में चारों बहनों का आना बाबा तुलसी ने बहुत ही सुंदर अवस्था के क्रम पे रखा है। देखिए, व्यवहारिक पक्ष को ध्यान नहीं दिया गया है, अवस्था का क्रम नहीं, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से ध्यान रखा गया कि जब महाराज जनक कन्याओं को बुलाते हैं तो छंद में बहुत सुंदर सा पंक्ति लिखते कहा कि मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवरी लाई हंकारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लाई हंकारी के, तब जनक पाई वशिष्ठ साज सवारी के। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाए हैं जनक जी और अपनी बेटियों को ला रहे। तो क्रम देखिए, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, तीन बेटियां आ रहे हैं, क्योंकि सीता का राम से मिलन हो चुका है। इसलिए इस पंक्ति में जब लिखा गया तो मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, कुंवर इलाई हंकारी के चारों राजकुमारों के नामकरण के क्रम में देखें तो जैसा क्रम यहाँ पे दिखता है, नामकरण प्रकरण में भी बिल्कुल इसी प्रकार का रखा गया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करतै त्रैलोक्य सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम का नामकरण किया गया है, उसके साथ जानकी को जोड़ दिया। लेकिन इसके बाद देखिए, अब जो मांडवी आ रहा है उसके लिए तुलसीदास जी ने उसी के नीचे लिखा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। और यहाँ लिखा मांडवी आ रहे क्रम से। तो जैसे नामकरण में भी क्रम तुलसीदास जी ने रेखांकित किया, इस छंद में विवाह के प्रकरण में भी पहले मांडवी को बुलाया गया है। फिर जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जैसे जिसके सुमिरन से रिपु अर्थात शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न का नामकरण करते हुए तुलसी जी ने लिखा कि जो शत्रुओं का नाश कर दे, और हमारे आपके अंदर एक शत्रु है, हम सबके अंदर एक शत्रु विराजमान है, और काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार। सबसे अच्छा मुझे लगता है, आदरणीय शर्मा जी महाराज जी मुझे दिख रहा है, मुझे कहने से कोई ये नहीं है, मैं इस ध्रुव जिले में आकर के अपने आप को मैं कभी कभी भाव से विभोर हो जाता हूं। इतना प्यार मिला कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये पटल और ये ध्रुव जिला, जहां इतने इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, हम सहज रूप से चैतराम गुरु जी से मिलते हैं। अभी अभी अलंकरण समारोह में सहजता से मैं चला गया, गुरुदेव बहुत सस्ता से मेरे साथ मिले। आदरणीय ठाकुर जी, जिनसे बैठने की लोग कहते हैं, उनके सभी चेलागण में चेला ही बोलूंगा उन लोगों को, सब बोलते हैं उनके साथ डर लगता है, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या भाव है कि बिल्कुल सहज से जैसे घरेलू संबंध हो गया है, ऐसे हम लोग मिलते हैं। और आदरणीय शर्मा जी महाराज जी बहुत सहज रूप से अपने, चाहे हमारे एल.आर. वर्मा गुरुदेव हो, कभी हम कोई समस्या रखें, चाहे हमारे योगेश्वर महाराज जी, ऐसे विद्वान लोगों का टीम इस लिंक से जुड़े हुए हैं। हमारे समस्या का समाधान अपने आप मिलता है। मैं ये कह रहा था कि दुर्ग जिला में जब से मैं आया, इतना प्रेम, इतना स्नेह मिला जितना मैं अपने धमतरी जिला जो मूलतः मेरा गांव है, कभी वहां के लोगों से मैंने इतना स्नेह नहीं बटोर पाया।
इसलिए कभी कभी मैं उस भाव को रखने का भी प्रयास करता हूं। आज ये बात मैं यही कह रहा था कि रिपु जो शब्द है, दुष्टता का दमन यदि हो जाए तो उसके लिए किसी का है तो शत्रुघ्न जी। हम अपने अंदर अपने बैर भाव, काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इन सब को छोड़ दे और यही दिखता है इस पटल में, है ना। हमारे अपने बीच किसी के पास न कोई ईर्ष्या है, न हम कोई लोभ से ग्रसित हैं। हम सब एकता के भाव में इस पटल से जुड़े रहते हैं। जब भी कोई आयोजन होता है सहजता से कार्यक्रम हो जाता है। तो नामकरण प्रकरण में जो शब्द आया है कि रिपुशोधन के लिए, कि जिस प्रकार शत्रुघ्न जी के लिए कहा कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लेकिन यहां पर जब क्रम में तुलसीदास जी ने लिखा कि श्रुत कीर्ति, मांडवी के बाद क्रम दिखाया गया श्रुत कीर्ति का। मांडवी के बाद आ रहे हैं श्रुत कीर्ति आ रहे हैं, और जैसे नामकरण संस्करण में भरत के बाद शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ। फिर लक्ष्मण धाम राम प्रिय सब सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। फिर अंतिम में लक्ष्मण जी का नामकरण करते तुलसीदास जी ने कहा, जो सकल जगत का आधार है और सकल जगत के आधार की स्वामिनी उर्मिला को जोड़ा है कि मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवर लाई हंकारी के। क्रम भी बाबा तुलसी ने इस साहित्य में, इस ग्रंथ बहुत ही नपे तुले शब्दों में रखते हुए कहते हैं कि जैसे चार पुत्र है, नामकरण भी उनका क्रम से किया गया, विवाह के मंडप में भी जब लाए गए हैं तो बिल्कुल उसी चार क्रम में ही बाबा तुलसी ने चारों को यहाँ पर रखा, स्थान दिया है। तो कहते हैं कि ये वास्तव में विवाह एक रीति है। हमारे आदरणीय ठाकुर जी कहते हैं कि वेद रीति और कुल रीति, विवाह का प्रकरण जो होता है वेद रीति से भी होता है और कुल रीति से भी होता है। वेद रीति के द्वारा वेद मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, फेरे लगाए जाते हैं और वर वधुओं को जो शिक्षा पंडित जी के दिया जाता है, ये सब वेद रीति है। लेकिन हमारे माताएं घर में कुल रीति का भी पालन करते हैं, जिसको हम लोक रीति भी कह सकते हैं। और मानो ये प्रकरण पूरा का पूरा वेद रीति के साथ साथ लोक रीति और हमारे कुल रीति का पोषक दिखाई दे रहा है। नहीं तो भगवान राम और सीता का विवाह तो संपन्न हो ही गया है, लेकिन ये विवाह का मंडप सजना और चार दुल्हों के साथ चार कन्याओं को, दुल्हनों को लाना और पूरा का पूरा विवाह मंडप सजा हुआ है। एक तरफ जनक जी के परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ महाराज दशरथ बाराती लेकर आया है। ऐसा जो समागम दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं इस प्रसंग में वेद रीति के साथ साथ हमारे लोक रीति को भी दर्शाया गया है। न वेद रीति का पालन करते हैं, न कुल रीति का पालन करते हैं, न लोक रीति का पालन करते हैं। मुझे कहने में चूंकि हम अपने लोग हैं, कोई गुरेज नहीं यहाँ पर, हम अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे। ये विवाह का प्रकरण पूरा दिखता है, हमारे बच्चे कोर्ट में जाते हैं और अपने पसंद की शादी करके आ जाते हैं, ना वहां पर अपने बड़ों का आशीर्वाद। आज महाराज दशरथ का आनंद देखिए, जनक जी का आनंद देखिए, माताओं का आनंद देखिए, कोहराब में जब बैठते हैं कोहबर में, तब वहां की आनंद की अनुभूति देखिए। ये वास्तव में संस्कार का केंद्र है विवाह। लेकिन आज हमारा समाज, हमारे बच्चे इस संस्कार से जो छूट रहे हैं, वो इस प्रकार की एक नई रीति से अपने विवाह को करके आते हैं और इसीलिए वो सफल भी नहीं हो रहे हैं। भगवान राम का ये विवाह का ये झांकी मानो ये दिखाया जा रहा है कि ये केवल और केवल अवस्थाओं के लिए नहीं है, ये हमारे आपके जीवन चलने वाले क्रम से है। परंपरा को के विपरीत
यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है परंपरा के अनुसार ही चल रहा है। क्योंकि जानकी जी के साथ जब उनका नाम हुआ तो जानकी लघु भगनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानकी कहा गया है। जानकी जी की लघु बहन का नाम यहाँ पर उर्मिला का जोड़ा गया है। और कितना अच्छा सुंदर सा मिलान यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं। और अब तब इस दोहे के माध्यम से यही दिखाना चाह रहे हैं कि मुदित अवधपति सकल सुध बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फली चारी। मानो उनके जीवन की 4 क्रियाओं का 4 फल उनको मिल रहा है। एक यज्ञ होता है तो यज्ञ की जो क्रिया मिला है उनको, उसी प्रकार योग है, धर्म है। महाराज दशरथ के जीवन की जो 4 क्रियाएं हैं 4 फलों के साथ मिल रहे हैं। लेकिन महाराज जनक के साथ जब उन्हीं को लिखा गया तो जनजी और चारे अवस्था विभुन सहित विराजिए, ये पूरे प्रकरण में वेदनिष्ठ बातों को भी लिखा गया है और लोक मत के बातों को भी बाबा तुलसी जी रेखांकित करते हैं। ये सुंदर सा प्रसंग यदि हमारे जीवन में हम सब आत्मसात करें तो निस्संदेह हम अपने बच्चों को इस संस्कार से लेकर चल सकते हैं। मुदिता का मतलब क्या है? महाराज दशरथ का इससे पहले मुदित नहीं हुए होंगे क्या? उसके पहले प्रसन्न नहीं हुए होंगे? पर आज वो आनंदित क्यों हो रहे हैं? एक पिता जो होता है सबसे ज्यादा और एक माँ सबसे ज्यादा खुश कब होता है? पिता जब ज्यादा कब खुश होता है? जब उनका बेटा सिर पर सेहरा बांधकर वधू के साथ बैठता है और वहां लड़के का जो पिता होता है, बाप होता है, जब अपने बहू को वहां देखते हैं। समधी जी के महाराज जब कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो समधी लोग कुछ न कुछ दान स्वरूप देते और कहते हैं कि महाराज मैं कुछ दे नहीं रहा हूं, मैं अपनी एक जिगर का टुकड़ा आपको दे रहा हूं, मैं अपनी बेटी दे रहा हूं, वो आपको सौंप रहा हूं। ये कितना भाव होता। उस समय एक वर का पिता के मन में जो आनंद की अनुभूति होता होगा वो तो विवाह में जो अपने बेटे का शादी किया है वो समझ सकता है। वो आनंद आज महाराज दशरथ को मिलने जा रहा है। 4 पुत्रों को मिला, वो समय वो आनंद नहीं आया होगा, लेकिन आज विवाह के प्रसंग में महाराज दशरथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। और यही आनंद का पल मिला था, माताओं को भी मिला था। जब वो अपनी बहुओं को लेकर के गए, अयोध्या पहुंचे, तब माताओं को जो आनंद मिला और लोक रीतियों से जब कहते ना बहू को गृह प्रवेश कराए, उस समय की उनके आनंद को शतकोटि कहा गया। मुझे पंक्ति भले याद नहीं है। माताओं का आनंद को शतकोटि आनंद कहा गया। जितना आनंद कभी उनको मिला नहीं होगा, उससे 100 करोड़ आनंद माताओं को अनुभूति हुआ जब अपने बेटों के साथ बहुओं को देखा। मां के जीवन में आनंद का पल वो होता है जब उसका बेटा उनके लिए, कहते हुए ना, जब कोई बेटा को माथे पे मोर बांधकर माताएं भेजती तब कहते हैं, हमारे लोक रीति की गानों में भी उल्लेख होता है, तोर भर लावे बेटर सिंगार, मोर भर लावे रंधनी पुरुषनी, तोर भर घर के सिंगार। ऐसा क्यों कहते होंगे? माताओं को मालूम होता है ये घर का सिंगार आ रही है, घर की लक्ष्मी आ रही है। जिस दिन वो घर में प्रवेश करेगी, ये हमारा घर पुत्र परिवार धन दौलत से भरपूर होगा, तो वो आनंद का ही पल है। माता भी आनंदित हो जाते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ मुदित हो रहे, आनंदित हो रहे। मुदित अवधपति सकल सुध बधुन समेत निहारी, और जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। चारों क्रियाओं का फल आज महाराज दशरथ को अनायास मिल गए। अब महाराज दशरथ कहते इसके बाद मेरे जीवन में और कोई कामनाएं नहीं है, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। और चूंकि कुछ समय हमारे पटेल जी को ये देना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रसंग आप सबसे मुझे सीखना है। कुछ सूत्र मुझे मिल जाए तो निसंदेह मेरे लिए जीवन के लिए बहुत सुखद पल होगा। और यहीं पर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए शेष समय आप लोगों को समर्पित करूं कि मुझे और कुछ इस भाव मिले तो पूर्ण बताने की कृपा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय सिन्हा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुदित अवधपति सकल सुध बधुन समेत निहारी, जन उपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। इस दोहे के आधार पर आपके द्वारा
भगवत चर्चा। एक बेटे को बहू के साथ देखना दुर्लभ था चक्रवर्ती जी के लिए, क्योंकि राम जी विषय रस से रुखे थे। गोस्वामी लिखते हैं कि राम पुनीत विषय रस रुखे और लोलु भोग के रुखे। सो आज चारों बेटा को बहुओं के साथ देख रहे हैं, अतः मुदित हैं। पहले कह चुके हैं कि निप समीप सोही सुचारी जन धन धर्मादिक अनुधारी। अब वही वधुओं के सहित हैं, इसलिए क्रियाओं के सहित चारों फलों की प्राप्ति कहते हैं। धर्म की क्रिया सुकृति है, अर्थ की क्रिया व्याप्ति उद्योग है, काम की क्रिया रति और मोक्ष की क्रिया भक्ति है। फल रूप होने से मोक्ष और काम क्रम से राम जी और भरत जी की उपमाएं हैं, तथा साधन रूप होने से धर्म और अर्थ लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की उपमाएं हैं। आपके द्वारा चारों अवस्थाओं के आधार पर कथा कही जा रही थी, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरी। इनके विभू क्रम से विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ब्रह्म है। यहाँ तुरीयावस्था श्री सीता जी हैं और उनके विभू ब्रह्म राम है। राम जी के सदीश भरत जी हैं, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लकीन कहना नारी। और तुरी के सदीश ही सुसुप्ति हैं, अतः सुसुप्ति के विभू मांडवी पति भरत जी हैं। तुरी और सुसुप्ति अवस्था में भी ऐसी मिलती जुलती है कि सहसा साधक को समझ में नहीं आता, उसे सुसुप्ति हो गई या समाधि लग गई। अतः सहसा ब्रह्म और ईश्वर में भेद दिखाई नहीं पड़ता, सुसुप्ति और स्वप्न का साथ है। इसी भांति उनके विभुओं का भी साथ है। यहाँ स्वप्न के विभु की उपमा शत्रुघ्न जी के साथ ठीक बैठती है, क्योंकि उनका साथ भरत जी से है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जिनकी प्रीति बढ़ाई। इसी प्रकार लक्ष्मण जी की भी उपमा गोस्वामी जी के द्वारा दी गई। आपको सुनने वाले सभी श्रोताओं के प्रति आभार। समय समाप्ति की ओर है। कल पुनः 4 बजे हम सभी मिलेंगे। बोलिए सियावर